नमस्कार मित्रों, आज आप सभी के लिए जो मैं लेकर आया हूँ संस्कृत रुचिरा जो है कक्षा अष्टम के लिए उपयोगी भाग 3 रुचिरा भाग 3 उसी में द्वादश पाठ है। द्वादश पाठ का जो नाम है कह रक्षति कह रक्षितः। यह जो पाठ है पर्यावरण से संबंधित पाठ है और इसीलिए मैंने इस प्रकार का फ़ोटो भी फ्रंट में लगाया है। पर्यावरण से संबंधित जलवायु, पेड़ पौधे, वृक्ष इत्यादि जो है इसी की चर्चा है इसमें पाठ में। तो आप सभी आज इस जो पाठ है कह रक्षति कह रक्षिता, इसका अभ्यास प्रश्नोत्तराणी देखेंगे आगे और समझेंगे भी। चलिए आगे चर्चा करते हैं। विषय आरंभ करने से पहले की तरह ही आप सभी से एक विशेष आग्रह और निवेदन भी कि आप सभी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, शेयर भी किया करें, ताकि और भी छात्र इससे लाभान्वित हो सके, अन्य स्कूलों के छात्र भी लाभान्वित हो सके। चलिए चर्चा करते हैं। जो भी है अभ्यास प्रश्नोत्तर उसकी चर्चा करते हैं आगे चल के। चलिए यहाँ से चर्चा आरंभ करते हैं। कक्षा अष्टम यहाँ पे लिखा हुआ है, द्वादशा पाठ जो है 12वां पाठ है। कह रक्षति कह रक्षिता, किसको हम रक्षित करते हैं और किसके द्वारा हम रक्षित होते हैं यानी सुरक्षित रहते हैं। तो जब हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे, पर्यावरण को संरक्षण देंगे, तब हम उससे भी संरक्षित रहेंगे। ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक हैं, है ना। पर्यावरण और जीव जंतु, मनुष्य इत्यादि जो है एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम इनकी रक्षा करते हैं तब हमें लाभ मिल सकता है इससे, और मिलता भी है। चलिए आगे अभ्यास प्रश्नोत्तराणी है, इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम। लिखा है प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदे न लिखित। प्रश्नों का जो उत्तर है, सभी प्रश्न का उत्तर जो है एक एक शब्द में लिखना है। यहाँ है प्रश्न जो है काले अक्षर में है और मैंने उत्तराणी लिख दिया है। उत्तराणी यानी साथ में उत्तर भी दिए गए, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे है केन पीड़ितः वयोः बहिरागतः, किस चीज़ से पीड़ित होकर के वैभव जो है बाहर आ गया था घर से। तो विद्युत अभावेन, उसके घर में बिजली चली गई थी, इसीलिए वो घर से बाहर आया था। पाठ में चर्चा है। भवने इत्यादि नाम निर्माणाय के करतेन्ते। भवन इत्यादि का जो निर्माण करते हैं, निर्माण करने के लिए किस चीज़ को काट देते हैं। तो वृक्षों की चर्चा इस पाठ में। वृक्षों को काट करके भी भवन इत्यादि का निर्माण कर लेते हैं और पर्यावरण की दृष्टि से कुछ भी चिंतन नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्गे किम दृष्ट्वा बालः परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। मार्ग में क्या देख करके, रास्ते में क्या देख करके बालक जो है आपस में वार्तालाप करते हैं। अवकरम यानी जो कूड़े कचरे का जो है ढेर देख करके वार्तालाप करते हैं बालक। आगे जो है ये है वयम शिक्षिताः अपि कथम आचरामः। हम लोग शिक्षित होकर के किस प्रकार का आचरण करते हैं। तो अशिक्षिता इव, मतलब हम लोग शिक्षित होकर के भी अशिक्षित वाला कार्य करते हैं। जहाँ तहाँ कूड़ा कचरा फैलाना, पर्यावरण का संरक्षण नहीं करना, पर्यावरण को रक्षा नहीं करना, है ना। इस प्रकार की बात हम लोग करते हैं। मंच पे तो बहुत बड़े बड़े बोल देते हैं, लेकिन वास्तविक जो दैनिक व्यवहार में है, जीवन में है, वो हम करते नहीं हैं। पर्यावरण संरक्षण की बात मैं कर रहा हूँ। प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् कस्य कृते महती क्षतिः भवति, है ना। प्लास्टिक जो है मिट्टी में मिल जाए तो किसकी क्षति होती है भाई? पर्यावरण की। प्लास्टिक जिस जगह रख दो आप, 100 वर्ष तक भी उसको मिट्टी में दबा के रखो तो वो फट चिट जाता है, लेकिन वो गलता नहीं कभी। फटना चिटना तो ये अलग बात है, लेकिन वो गलता नहीं कभी। इसीलिए हम पर्यावरण को जो है क्षति पहुंचाते प्लास्टिक का ज़्यादा उपयोग करके। अद्य निदाघताप्तस्य किम शुष्कताम याति, है ना। अत्यधिक गर्मी पड़ने से क्या सूखने लगता है? तो मुंह के अंदर का तालू, चर्चा है पाठ में। आगे है प्रश्नानाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य न लिखत। प्रश्नों का उत्तर जो है पूर्ण वाक्य में लिखना है। पहले का पहले देख लेते हैं उत्तर, फिर आगे जो है इसको थोड़ा छोटा कर देंगे। परमिंतर गृहात बहिरागत्य किम पश्यति।
परमिंदर घर से बाहर आकर के क्या देखा? बोला परमिंदर गृहात् बहिरागत्य पश्यति यत् वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्धः। घर से बाहर आकर के भी बिजली कटने पर देखा, घर से बाहर निकल के तो बाहर में भी जो है हवा नहीं चल रही थी। आगे है अस्माभिः केषां निर्माणाय वृक्षा कर्त्यन्ते। हम लोग किस चीज़ के निर्माण के लिए वृक्ष को काट देते हैं? यहाँ पे लिखा अस्माभिः बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां मेट्रो मार्गाणां उपरि गमसेतूनां च निर्माणाय वृक्षा कर्त्यन्ते। हम लोग जो है बहुत सारे प्रकार के भवन बनाते हैं, बिल्डिंग वगैरह, घर वगैरह, और कॉलोनियाँ काट देते हैं, मतलब वृक्षों को काट करके कॉलोनी बना देते हैं। इसके बाद जो है भूमि के नीचे से जो है रास्ता का निर्माण कर देते हैं, मेट्रो का निर्माण कर देते हैं, है ना, बड़े बड़े फ्लाईओवर बनाते हैं ऊपर, ज़मीन के ऊपर। इन सब चीज़ों के लिए बड़े बड़े वृक्ष को काट दिया जाता है। भले ही लगाए जाए, वृक्ष लगाए जाए या नहीं, लेकिन वृक्षों को काटते हैं अत्यधिक मात्रा में। आगे है ग नंबर में है विनय संगीताम आहूय किम वदति। विनय जो है संगीताम यानी संगीता को देख करके क्या बोला? विनय संगीताम आहूय वदति यत मार्गे अवकरस्य अपक्षेपणम अशोभनम। जो कूड़े कचरे फेंक रहे थे उसको कहा कि ये उचित नहीं है, आप ऐसा मत किया करो। आगे है रोजनील आगत्य किम करोति। रोजनील जो है आकर के क्या कहा? रोजनील आगत्य किम करोति। रोजनील जो है आकर के क्या करती है? रोजनील आकर के कहती है, रोजनील आगत्य बाले साकम स्वक्षिप्तम, यानी अपने द्वारा फेंका गया जो कूड़ा कचरा है उसको लेकर के अवकरम मार्गे विकीर्ण अन्यद अवकरम अपि संगृह्य अवकरम कंडोले पातयति। समझ गए? ये जो है आकर के रोजनील आती है और अपने द्वारा फेंका गया जो कूड़ा कचरा उसको उठा करके, और भी जो रास्ते में डले होते हैं उन सभी को उठा करके, और अवकर कंडोले पातयति। अवकर यानी जो कूड़े कचरे का जो डब्बा होता है उसमें फेंक देती है। आगे है अन्ते जोसेफः पर्यावरण रक्षाये कः उपायः बोधयति। लास्ट में जोसेफ जो है पर्यावरण के लिए क्या उपाय बताता है? जोसेफ जो है, देखिए उत्तर यहाँ शॉर्ट उत्तर भी मैंने लिख दिए हैं। जोसेफ बोधयति यत् पर्यावरणस्य रक्षा करणीय। पर्यावरण की रक्षा करने के लिए ही कहता है, लेकिन अगर हम इसको विस्तृत रूप से देखेंगे तो ब्रैकेट में लिखा गया है, इसको देखिए। अस्माभिः पितरो यानी हम लोगों के माता पिता के साथ मिल करके शिक्षकानां च सहयोगेन, शिक्षकों के सहयोग से, है ना, स्कूल में शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिकस्य विविध पक्षाः विचारणीयः, यानी प्लास्टिक का जो उपयोग हम करते हैं उसके विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का उपयोग करते हैं, इसको विचार करने योग्य है, यानी इसको ना करें। इस प्रकार का दिशा निर्देश हम सभी मिल करके दे सकते हैं और हम इन सब चीज़ों पे रोक लगा सकते हैं। तथा च पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीयः, और इसी कारण जो पशु पक्षी जीव जंतु हैं वो भी सुरक्षित होंगे और जलवायु भी शुद्ध और साफ होगा। इसके लिए यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। ये उत्तर जो है विस्तृत उत्तर है, और यत के बाद जो है जोसेफ बोधयति यत के बाद जो है या तो नीचे वाला जोड़ दो या तो ऊपर वाला जैसा वैसे रहने दो। तो इस प्रकार से उत्तर जो है हो सकता है। आगे है रेखांकित पदानि आधृत्य पदम आधृत्य। रेखांकित पदों को आधार बना करके, देखिए रेखांकित जो पद है शब्द है उसको आधार बना करके आप जो है आप इसको प्रश्न को निर्माण कर सकते हैं, प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। रेखांकित जो शब्द है इसको आधार बना करके और इसके जगह दूसरा सर्वनाम शब्द या अव्यय शब्द उपयोग करके आप जो है प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। जागरूकतया एवं स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति। जागरूकता से स्वच्छता अभियान को हम गति दे सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। यानी कया, जागरूकतया जो है स्त्रीलिंग का शब्द है, इसीलिए यहाँ पे कया शब्द का उपयोग किया गया। मैंने कई बार कहा है कि जब आप प्रश्न निर्माण करते तो एक बात ध्यान रखिए कि या तो यहाँ पे कुछ अव्यय शब्द, चुनिंदा अव्यय शब्द का उपयोग होता है। कस्मिन, कुत्र, इतः, उतः,
कुतः, इस प्रकार से जो कुछ शब्द जो है उसका उपयोग होता है। अथवा किम शब्द रूप का उपयोग करते हैं। किम शब्द रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में है। तो अगर रेखांकित शब्द पुल्लिंग का है तो पुल्लिंग का जो है किम शब्द उपयोग करते हैं, और अगर वो स्त्रीलिंग का है तो स्त्रीलिंग का उपयोग करते हैं। अगर नपुंसक लिंग का शब्द है तो नपुंसक लिंग वाले हम किम शब्द रूप का उपयोग वहाँ पे करते हैं, है ना। इस प्रकार से मैंने कई बार समझाया सभी को। तो यहाँ पे जागरूकतया शब्द जो है कया, यहाँ पे कया शब्द जोड़ देंगे तो ये प्रश्न बन जाएगा। धेनु फल नहीं शाक फला नाम आवरण है, सह प्लास्टिक स्यूतम अपी खादती। गाय जो है, अगर आप कूड़े कचरे फेंकते तो गैया जो है फल साग सब्जियों के साथ में पन्नी भी खा लेती है, ये बात यहाँ पे कहा गया है। तो कहे फल शाक फला नाम आवरण है जो शब्द है, इसके जगह कई शब्द जो है उपयोग करेंगे। तो ये जो है यहाँ पे कई शब्द उपयोग करके प्रश्न निर्माण किया गया है। यहाँ पे प्रश्न सूचक चिन्ह लगाना भूल गया हूँ मैं, तो यहाँ पे प्रश्न सूचक चिन्ह लगा दे दूसरे नंबर में। वायु वेगः सर्वथा अवरुद्ध आसीत्, वायु वेगः सर्वथा अवरुद्ध आसीत्। वायु वेगः के जगह में कह शब्द उपयोग कर सकते हैं, सर्वथा अवरुद्ध आसीत्, है ना। प्रश्न निर्माण हो गया। आगे सर्वे अवकरम संगृह्य, संगृह्य मैंने अलग से लिख दिया है, शब्द उच्चारण नहीं कर पाते बच्चे इसीलिए मैंने लिख दिया है। और नीले अक्षर में जो नीचे लिखा गया प्रश्न निर्माण करके, यहाँ पे वो शब्द दिया गया जो किताब में, मैंने ऊपर अलग अलग करके इसलिए लिख दिए हैं कि बच्चे प्रायः उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो संगृह्य अवकर कंडोले पातयंती, है ना, अवकर कंडोले पातयती, है ना, जो भी है अवकरम यानी कूड़े कचरे को ग्रहण करके, और अवकर कंडोले यानी वो जो होता कूड़े का जो डब्बा लगा होता उसमें, पातयंती यानी डाल देते हैं, सभी फेंकते हैं। अब यहाँ पे अगर कहेंगे कहाँ, तो कहाँ कहेंगे तो कुत्र शब्द उपयोग करना पड़ेगा। और किस में कहेंगे, किस चीज़ में डाल देते हैं, तो वहाँ पे कस्मिन शब्द उपयोग करेंगे। मैंने इसीलिए दो शब्द लिख दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो है दोनों ही जो है अव्यय शब्द हैं। आगे देखिए, अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तुनि प्रायः प्राप्यन्ते, है ना। तो यहाँ पे वस्तुनि शब्द जो है इसके जगह कानि शब्द लिखेंगे तो प्रश्न निर्माण हो जाएगा, ठीक है। एक ही शब्द बदला है प्रश्न निर्माण में, हर जगह देखे होंगे आप। और प्रायः आप जहाँ पे भी प्रश्न निर्माण करेंगे वहाँ पे एक ही शब्द बदलना पड़ता है और प्रश्न निर्माण जो है वो हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। सर्वे नदी तीरम प्राप्ता प्रसन्नाः भवति, सर्वे नदी तीरम प्राप्तः प्रसन्नाः भवन्ति होगा यहाँ पे। ये जो नीचे नीले में लिखा है वो सही है, यानी नीले वाला शब्द ऊपर भी उपयोग कर दें, मिसप्रिंट हो गया है लिखने में मुझसे। तो सर्वे नदी तीरम प्राप्तः प्रसन्नाः भवन्ति, भवन्ति क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे सर्व शब्द जो है बहुवचन में है। तो सभी जो है सभी के लिए, तो सभी के लिए बहुवचन का ही उपयोग करते हैं, ये तो मैंने कई बार बताया। तो यहाँ पे सर्वे किम प्राप्ता प्रसन्नाः भवन्ति, है ना। नदी तीरम जो नदी है स्त्रीलिंग का, लेकिन नदी तीरम कहेंगे तो तीर शब्द पुल्लिंग का हो जाता है, इसीलिए किम शब्द का उपयोग यहाँ पे किया गया है, द्विवचन का, द्वितीय विभक्ति का एक वचन का। चलिए आगे चलते हैं। पुल्लिंग शब्द रूप उपयोग किया गया यहाँ पे। और नदी तीरम शब्द को आधार मान करके यहाँ पे किम शब्द का उपयोग किया गया। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे संधि विच्छेद जो है पूरा करना। यहाँ पे क्या है कि किताब में रिक्त स्थान दिए गए हैं, किताब में रिक्त स्थान दिए गए हैं, किताब में रिक्त स्थान दिए गए, जहाँ जहाँ पे डार्क है वहाँ पे रिक्त स्थान है, अथवा आपके किताब में जहाँ जहाँ पे रिक्त स्थान है इसमें से दे करके भर लें। यहाँ पे उत्तरायणी यानी एक साथ में ही लिख दिया गया, अलग अलग करके नहीं लिखे हैं। तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु, है ना। आगे बहिरागत्य, वही आगत्य, दो शब्द है। इसके बाद है कामचित, है ना, जब मिलाएंगे संधि करते हैं, व्यंजन संधि है। आगे जो है तद्वनम, मिला करके जब बोलते हैं तो तद्वनम शब्द का उपयोग करते हैं। तो
तत्वनम और तदवनम दोनों ही उपयुक्त है, यहाँ पे वैकल्पिक शब्द है ये। आगे है कलमे इत्यादिनी, कलम इति आदिनी या कलम इत्यादिनी, इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं। इसके बाद है अतीवानंद प्रदोयम, अतीव आनंद प्रदः अयम। चलिए आगे विशेषण पदे सह विशेष्य पदानि योजयत, विशेषण के साथ में विशेष शब्द को जोड़ना है, यानी सामने लिखना है, अथवा मिलान करते तो मिलान जैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे जो है इतने शब्द दिए गए हैं और इसी को यहाँ पे सामने सामने लिख दिया गया है। यहाँ पे ये देखिए उत्तराणी करके, इसको थोड़ा छोटा करूँगा तो एक साथ आ जाएंगे। ये है, यहाँ है कांचित शांति स्वच्छानि गृहानि पीहिते अवकर कंडोले अवकर मंडले, यहाँ पे अवकर मंडले गलती लिख गया, अवकर कंडोले होगा। चलिए अवकर मंडले भी हो सकता है। चलिए आगे है स्वच्छता स्वास्थ्यकारी, और जो शब्द लिखा है उसी शब्द को सामने सामने लिखा गया है। शब्द वहाँ से देख लें किताब में से, अगर अशुद्ध है तो अशुद्ध कर ले, अथवा यही है एनसीईआरटी में तो यही शब्द रहने दे। आगे है स्वच्छता स्वास्थ्यकारी, गच्छन्ति मित्राणि, अन्यद अवकरम, महति और क्षति। ये जो है विशेषण के साथ में विशेष को सामने सामने लिख दिया गया है। यहाँ पे छठे नंबर में जो है, जो वाक्य शुद्ध है उसके सामने आपको क्या करना है, आम लिखना। आम मतलब हाँ, जो वाक्य अशुद्ध है उसके सामने आपको ना लिखना है। यहाँ लिखा है शुद्ध कथनानाम समक्षम आम, अशुद्ध कथनानाम समक्षम न इति लिखत, है ना, इस प्रकार से लिखना आपको। आगे है प्रचंडोषणा पीड़िता बालः सायंकाले एकैकं कृत्वा गृहाभ्यंतरम गता है न, ये वाक्य गलत है। मार्गे मित्राणि अवकर भंडारम यत्र तत्र विकीर्णम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति, ये वाक्य सही है, आम लिखा गया इसीलिए। आगे है ग नंबर पे अस्माभिः पर्यावरण स्वच्छताम प्रति प्रायः ध्यानम न दीयते, बिल्कुल हम लोग ध्यान नहीं देते पर्यावरण के तरफ, ये वाक्य सही है ना, आम। वायुं विना क्षणम अपि जीवितुम न शक्यते, वायु के बिना हम लोग एक क्षण भी नहीं जी सकते हैं, वाक्य सही है, आम लिखा गया है। रोजनील अवकरम इतस्ततः प्रक्षेपणात् अवरोधयति बालकान ना, वो जो रोजनील जो है उसने कुछ नहीं कहा था, उससे कहा गया था कि आप क्यों फेंक रही हो, इसीलिए वाक्य जो है ये गलत है। एक न शुष्क वृक्षे न दह्यमाने न, यहाँ पे जो है दह और यह मैंने अलग अलग कर दिया है। दह्य शब्द है, दह्य आधा ह है, यह पूरा है। दह्य माने न वनम सुपुत्रेण कुलमिव दह्यते, वही जैसे वहाँ पे लिखा है वैसे यहाँ पे भी मैंने अलग करके लिख दिया है। तो ये वाक्य जो है वाक्य सही है, ये वाक्य जो है सही है, इसीलिए आम लिखा गया है। बालकः धेनुम कदली फलानि भोजयन्ति, बालक जो है केले का फल गाय को देते हैं, बिल्कुल वाक्य सही है। नदी जले निमज्जिताः बालाः प्रसन्ना भवन्ति, ये वाक्य सही है, बालक नदी में स्नान करके प्रसन्न हो जाते हैं। भैया तुम भी हो जाते होगे प्रसन्न। यहाँ पे क्या है, घटनाक्रम के अनुसार, घटनाक्रमानुसारम लिखत, यहाँ पे जो शब्द जो पंक्ति है वो ऊपर नीचे लिखे गए हैं और इसको आप एक क्रम में लगा करके लिख दीजिए। तो भैया मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एक क्रम में लगा करके लिख दिया है, और यहाँ पे नंबरिंग भी मैंने एक क्रम से ही किए हैं, उसके अनुसार नहीं किया है जो किताब में लिखा गया है। ये जो है डायरेक्ट उत्तर है, ये एक क्रम में लिखा हुआ पंक्ति है, तो आप इसको डायरेक्ट आप अपने नोटबुक में लिख लें। और अगर आप क्रम समझना चाहते तो एनसीईआरटी की बुक भी जो है उसको पढ़िए, रुचिरा भाग 3 है ना, इसी अभ्यास को देखिए उसमें क्या क्या लिखा गया है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट क्या किया है, क्रमानुसार लिख दिया है। तो गृहे प्रचंडोषणा पीड़ितानि मित्राणि एकैकं कृत्वा गृहात् बहिरागच्छन्ति। इसके बाद है वृक्षाणां निरंतर कर्तनेन उष्म वर्धनेन च दुखिता बालः नदी तीरम गंतुम प्रवृत्ताः भवन्ति। तीसरे नंबर पे है मार्गे यत्र तत्र विकीर्णम अवकरम दृष्ट्वा पर्यावरण विषये
चिंतिताः बालाः परस्परं विचारयन्ति। इसके बाद है उपरितः अवकरं क्षेप्तुम् उद्यतां रोजनील बालाः प्रबोधयन्ति। इसके बाद है बालैः सह रोजलिन अपि मार्गे विकीर्णम अवकरम यथास्थानं प्रक्षिपति। इसके बाद है पक्षिपति। इसके बाद है शाकफलानामावरणैः सह प्लास्टिक स्यूतम् अपि खादति धेनुं बालकः कदलीफलानि भोजयन्ति। इसके बाद है प्लास्टिकस्य विविधपक्षान् विचारयितुं पर्यावरणसंरक्षणेन पशूनेत्यादीन् रक्षितुं बालाः कृतनिश्चयाः भवन्ति। इस प्रकार से जो है ये है वाक्य पूरा यहाँ तक है। आगे देखिए, अन्ते बालाः जल विहारं कृत्वा प्रसीदन्ति। तो इस प्रकार से घटनाक्रम के अनुसार लिख लीजिए। मैं इसको जो है कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप सभी यहाँ से अभ्यास कार्य पूर्ण कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। और अधिक से अधिक NCERT बुक पढ़ने वाले छात्रों को आप भेजिए। और विद्या भारती में तो पूर्ण रूप से सभी जगह भेजना ही है आपको। आप इतना प्रयास जरूर करें। छात्र हित में ये कार्य मैं करता हूँ और आप भी सहयोगात्मक भाव से इसको अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।